अरे दया आइए। हाँ बोलिए। चल मैं जा रहा हूँ कहाँ? हिमालय। हिमालय क्यों बोला? गर्मी बहुत बढ़ गई है ना मुंबई में, तो सोचा कुछ दिन तो गुजारूं हिमालय में। तो एक काम करेंगे, मेरे सुंदर वीरा को भी साथ में लेके जाएंगे। वो क्या है, अहमदाबाद में तो मुंबई से भी ज्यादा गर्मी पड़ती है। एक मिनट ना, मैं सुंदर वीरा को फोन करके कहती हूँ। हाँ तो एक काम कर, उसको बोल सीधा हिमालय पहुंचे, मैं डायरेक्ट उसको उधर ही मिलूंगा। अरे पर हिमालय का इलाका तो बहुत बड़ा है ना, तो कोई चौक्कस जगह बताएंगे तो जरा अच्छा रहेगा। वाह वाह अहमदाबादी, बहु पाकी भाई, बहु पाकी। पता है मैं मजाक कर रहा हूँ तो पण चलावे ज राखे। મારે કે એવું મફત में आनंद મળે તો લઈ જ લઈએ, જવા ના દઈએ। चलो जय। अरे नहीं, रुकिए। क्या हुआ? आपका मोबाइल फोन कहाँ है? हाँ अंदर रह गया, लेके आना। हाँ, वाह वाह दया, कितना ध्यान रखती है तू मेरा। हाय गुड मॉर्निंग पापा। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, क्रिकेट के कपड़े पहन के किस तरफ? फुटबॉल खेलने। क्या क्या पापा, अभी अगर क्रिकेट के कपड़े पहने तो क्रिकेट खेलने जाऊंगा ना। अरे छोटी दया, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्रिकेट के कपड़े पहन के किस तरफ मैच खेलने जा रहा है? वो पापा, आज गांधी मैदान में हमारा 2020 मैच है। अच्छा तो शाबाश बेटा, जीत के आना, संभाल के खेलना, एक भी कैच छूटना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, कैचेज इन मैचेज। नहीं पापा, कैचेस इन मैचेस नहीं, कैचेस विंस द मैचेस। हाँ वही वो, मतलब कैच जीता है मैच। हाँ डोंट वरी पापा, आज तक टप्पू के हाथ से एक भी कैच नहीं छूटा, तो आज भी नहीं छूटेगा। अच्छा हाँ ला जरा बोल दे। ठीक है। हाँ देखते हैं, आजा। रेडी? हाँ रेडी। ये ले पकड़। ओहो पकड़ लिया पापा कैच। वाह, अरे ये भी पकड़ लिया। ले लीजिए टप्पू मम्मी पापा। कैच। ओहो वाह मम्मी, क्या कैच किया आपने। वाह वाह दया वाह। एक हाथ से इतना बढ़िया कैच, आपको तो इंडियन टीम में होना चाहिए था, है ना पापा। थैंक यू बेटा, पर अभी है ना मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। टप्पू पापा कैच। ओहो अच्छा, टप्पू कैच। बाबूजी, अरे क्या कर रहा है टप्पू तू? अरे पापा मैंने क्या किया, पहले आपने बॉल डालने की एक्शन नीचे की और फिर अचानक से बॉल ऊपर फेंक दिया। हाँ तो बेटा मैच में कैच ऐसे ही आते हैं अचानक, बोल के नहीं आते, रेडी रहने का। ए अक्कल वगैरह जा ढांडा, तू टप्पू को घर में कैच प्रैक्टिस करवा रहा है, नीचे जाके सोसाइटी कंपाउंड में नहीं करवा सकता? उसमें भी आलसी कहीं का। सॉरी बापूजी, वो दादाजी आपको लगा। अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तू जा जल्दी जा, तुझे मैच के लिए देर हो जाएगी। ऑल बेस्ट ऑफ लक, 500-600 रन कर लेना बेटा। अरे मम्मी, 2020 में दोनों टीम्स के मिला के भी इतने रन नहीं बनते। अरे भाई तो कहाँ समझा रहा है मम्मी को, कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना। ये तू जा बेटा जा। बाय दादाजी, बाय मम्मी, बाय पापा, बाय बाय बाय। चल भाई। हाँ अरे कहाँ क्या, दुकान नहीं जाना? हाँ बस जा ही रहा हूँ बाबूजी। अच्छा चाय नाश्ता बाकी है? नहीं चाय नाश्ता हो गया। तो फिर क्या जाना नहीं है? कहाँ? अरे दुकान। हाँ जा ही रहा हूँ बाबूजी। अरे कहाँ जा रहे हैं तू? मुझे तो नहीं दिख रहा तू जाते हुए। यही खड़ा है तू। नहीं बस ये देखे गया मैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, हाँ जय जिनेंद्र। मोबाइल अभी दिख रहा है जाते हुए? अरे जाने अरे। जेठालाल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे काय के गुड मॉर्निंग, आज तो सुबह सुबह टेंशन हो गया मेहता साहब। क्यों, क्या हुआ? अरे वो टप्पू मैच खेलने जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो उसको थोड़ा कैच प्रैक्टिस दूं। तो कैच प्रैक्टिस दे रहा था, इतने में बापूजी आ गए, तो गेंद गलती से बापूजी को लग गई। क्या बात कर रहे हो? तुमको बहुत डांट पड़ी होगी भाई। अरे बहुत, मतलब जबरदस्त डांट पड़ी। अगर नियत समय पे नहीं करोगे काम तो यही होगा ना अंजाम। वाह
आप तो सीख भी कविता के अंदाज में दे रहे हैं। अपना ऐसा ही है जेठालाल। जीवन में एक बात सीखिए, साधारण बात को भी अगर असाधारण ढंग से कहा जाए तो असर बहुत करती है। इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ दोस्त के बाथरूम में कभी स्कूटर चलाया नहीं जाता, सड़क पे बैठ के कभी नहाया नहीं जाता, एरोप्लेन की खिड़की खोली नहीं जाती और बॉस की बात कभी तौली नहीं जाती, क्रिकेट की पिच पे दंड पेला नहीं करते और घर के कमरे में क्रिकेट खेला नहीं करते। वाह, आपका अंदाज तो कुछ ज्यादा ही असाधारण है। हाँ, मेरा अंदाज तो असाधारण है, लेकिन आपका जो दिन है वो मुझे लगता है कुछ असाधारण बीतने वाला है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। क्यों? दिन की शुरुआत चाचा जी की डांट के साथ हुई है तो शाम तक तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। अपने साइड में ज्योतिष का भी चालू किया? अरे मुझे ज्योतिष बनने की क्या आवश्यकता है जेठालाल, तुम्हारी पर्सनल कुंडली तो मेरे ही पास है ना भाई, तो मुझसे क्या छिपा है, इसलिए बोल रहा हूँ आज थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। क्या क्या? मेरा मतलब भाई 100 दवा से अच्छा परहेज है। अरे भाई किसको चाहिए दवाई? ओ ले बोलो, हाथी भाई भी कविताएं। अरे मेहता साहब की शक्ल नजर आई तो इनके सम्मान में हमने भी तुक मिलाई। तो बताई किसको चाहिए दवाई? वैसे मैं तो कहता हूँ चने खाओ मेरे भाई, भूल जाओ दवाई। अरे वाह वाह, नेकी और पूछ पूछ। लाइए दीजिए लीजिए लीजिए। वाह 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 वाह, बहुत नहीं मुझे नहीं यार, मेरा मूड नहीं। फिर तो आपको खाने ही चाहिए, क्योंकि चने खाने से मूड भी बनता है और हेल्थ भी बनती है, इससे स्ट्रेस भी दूर होता है और टेंशन भी खत्म हो जाता है। अच्छा ऐसी बात है तो फिर लाइए। हाँ ये लीजिए, मैं ले लेता हूँ। और मैं तो कहता हूँ मैं भिड़े को रोज एक पैकेट चना खिलाना चाहिए। क्यों? वो हमेशा टेंशन में ही रहता है ना। जेठालाल, मास्टर साहब 100 साल जिएंगे, नाम लिया और हाजिर। सही बात है। हाँ 100 साल जिए उसका वादा नहीं है, लेकिन 100 साल टेंशन में जिएगा। देखो अभी भी टेंशन में ही आ रहा है। जेठालाल जेठालाल, अरे कब सुधरोगे तुम? ये देखो देखो। क्या है? बोला आत्माराम भिड़े जी, चिंटू को जुकाम है और उसकी नाक बह रही है, इसलिए चिंटू 2 दिन नहीं आएगा। अरे भाई, चिंटू की नाक बह रही है तो मेरा क्या कसूर? अरे ये नहीं, वो कहाँ गया, वो कहाँ रखा मैंने? अरे भिड़े भाई, ये आपकी जेब से गिर गया था। हाँ, यही। हाँ ये देखो, ये क्या है? क्या है? देखो देखो, तुम्हारा मेंटेनेंस का चेक है ये। हाँ, और डेट देखी कि नहीं तूने? समय से पहले दे दिया मैंने। और तू लापरवाही करके इसको गिरा रहा है कहीं पे। ये तो अच्छा हुआ अब्दुल को मिल गया, वरना तू तो मेरा ही गला पकड़ता ना कि जेठालाल तुमने मुझे चेक दिया ही नहीं है। जेठालाल, ये चेक ना देने के बराबर ही है। क्यों? अरे क्यों क्या जेठालाल, चेक करो, इसमें शब्दों में जो राशि लिखी है और जो अंक में लिखी है उसमें फर्क है, और ये लापरवाही तुमने की है, मैंने नहीं। इसकी वजह से चेक बैंक से वापस लौटा है। लौट आया अपने आप अकेला? ये बघा, इसको मजाक सूझ रहा है। जेठालाल, मैं गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, मुझे हर एक मेंबर का चेक जमा करना होता है। अगर हर कोई मेंबर तुम्हारे साथ मिस्टेक करने लगे तो मैं क्या बैंक के चक्कर ही कट्टा रहूं? अरे भिड़े जाने तो हो जाता है कभी कभी। अरे कैसे जाने दूं मेहता साहब, ये जेठालाल की वजह से पूरे गोकुलम सोसाइटी का वक्त बर्बाद हो गया। और आपको पता है, ये जेठालाल की वजह से मुझे बैंक वालों ने कितना सुना है, 4 बातें सुननी पड़ी मुझे। बोल रहे थे कि आपको चेक डालने से पहले चेक करना चाहिए था। हाँ तो ये बात तो उनकी बराबर है भाई, तुमको चेक डालने से पहले चेक करना चाहिए था ना। काय निर्लज्ज मानुस है। हाँ, एक तो खुद गलती कर रहा है और मुझे बोल रहा है। जेठालाल, सही चेक लिखना गोकुलम सोसाइटी के हर सदस्य की जिम्मेदारी है, और तुमने भी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। अरे भाई, अभी जानबूझ के थोड़ी मैंने गलती की है। क्या पता? क्या पता? क्या बोला? क्या पता? क्या मतलब है तेरा? मतलब वही जो तुम समझ रहे हो। देखिए मैं सब मैं कुछ बोल नहीं रहा तो कुछ भी बोल रहे। अरे भाई, मैं जानबूझ के गलती क्यों करूं? मुझे परेशान करने के लिए। अरे भाई, तुझे परेशान करके मुझे क्या मिलेगा? आनंद, असुरी आनंद। असुरी आनंद? ए भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सोचता बैठूं आज अभी क्या करूं जिससे भिड़े परेशान हो और मुझे असुरी आनंद मिले। और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है जेठालाल कि तुम बार बार चेक पे गलती करते रहो और बार बार बैंक के चक्कर काटता रहो। लापरवाही ये करता है और टाइम बर्बाद होता है मेरा।
आती भाई, मुझे तो कभी कभी लगता है मैं गोकुलम सोसाइटी का नहीं, इसका पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, अरे ये एक मिनट भाई, ये ले, ये 4000 पकड़, इसमें मेंटेनेंस और तेरा पेट्रोल का भी जो खर्चा हुआ होगा वो भी इसमें ले ले। चल। जेठालाल, पैसों का रोब मत झाड़ो, और वैसे भी सोसाइटी कैश नहीं लेती, और तुम मेरे पेट्रोल के पैसे तो दे दोगे, लेकिन जो मेरा वक्त बर्बाद हुआ है उसका क्या? अरे उसका भी दे देता हूँ भाई, ये ले 2000 और 2000? तो कितना होता है? 2500। जेठालाल, समय की कोई कीमत नहीं होती, समय अमूल्य होता है, अमूल्य। अरे चल चल, अबे अमूल्य वाड़ी, तो ये ट्यूशन लेता है तो 1 घंटे का पढ़ाने का पैसा नहीं लेता है? मैं समय के पैसे नहीं लेता, मैं अपने टैलेंट के पैसे लेता हूँ। अरे तो क्या कहे, बेटो तो 3 एक बच्चे को थोड़ी पढ़ाता है। जेठालाल क्या कर रहे हो यार, तुम लोग बच्चों की तरह क्या लड़ रहे हो? छोटी सी बात को कहाँ ले गए तुम लोग? जेठालाल, एक काम करो ना, एक दूसरा चेक बनवा के भिजवा दो। सही बात है। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ मेहता साहब? नहीं, दूसरा चेक तो ये दे देगा मेहता साहब, लेकिन उसको डालने के लिए बैंक जाना पड़ेगा, मतलब फिर से वक्त बर्बाद होगा, उसका क्या? अरे तू मत जाना भाई, बैंक में चेक डालने के लिए मेरा ये दोस्त जाएगा, अब्दुल जाएगा ना? अब्दुल? हाँ जेठा भाई, मैं चला जाऊंगा। मतलब अब्दुल का वक्त बर्बाद अभी। अरे भाई उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? अरे लेकिन तुम्हारी गलती की सजा अब्दुल क्यों भुगते? अब्दुल, खबरदार बँकेत जायचं नाही हा? हो. अरे आता याला काय अर्थ आहे? हे पण नाही ते पण नाही, एक छोटी सी गलती के लिए अभी क्या मिलिट्री बुलाएगा? आतिफ भाई, इसको चने दो ना। चेक की बात में चने कहाँ से आ गए? नहीं बेटे, एक्चुअली तो इधर बात चने की चल रही थी यार। चिंटू और चेक तो तुम लेके आए हो बीच में। अब मेरी बात सुनो भिड़े मास्टर, हम बात कर रहे थे कि चने खाने से टेंशन कम होता है। सुबह सुबह पौष्टिक आहार पेट में जाए तो आदमी का दिमाग रिफ्रेश रहता है, इसीलिए मैं तुम्हें चने दे रहा हूँ। हाँ अरे भाई, चने खाओ, चिंता छोड़ो और मस्त रहो। और रही बात चेक की, तो जेठाल भाई एक दूसरा चेक बना दो जिसमें डेट, अमाउंट, वर्ड्स सब कुछ ठीक ठाक लिखा हो। और तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ है ना भिड़े, तो आई वॉलंटियर, मैं चला जाऊंगा बैंक और चेक जमा करा दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, थैंक यू मेहता साहब, लेकिन आपको चेक डालने जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा बैंक। और जेठालाल, मेहरबानी करके आइंदा चेक में गलती मत करना। नहीं करूंगा, लेकिन अगर गलती से मुझसे कोई गलती हो जाए तो मेहरबानी करके तू चेक बैंक में जमा करने से पहले एक बार चेक कर लेना। हाँ? हा माणूस इथे भेटलात, वर नका भेटू। कसं भेटणार? मी तर स्वर्गात जाणार ना। इतकी वेळ, चला। अरे भाव, थांब रे, ये पकड़, चने खा। आते भाई, चने दो। मुझे नहीं खाने चने जेठालाल। थोड़े खा भाई, इसको चने खिलाओ भाई। नहीं, मारा ना खाए चने। अरे खा भाई, खा। हाँ देखिए, मूड अच्छा हो जाएगा तेरा। वाह वाह वाह, आती भाई आपके चने तो बड़े चमत्कारी निकले भाई। दोनों का गुस्सा भी शांत हो गया, दोनों की भी सुलह भी हो गई, बहस भी खत्म। मैं तो कह ही रहा था, अगर पहले चने खा लिए होते तो इतनी बहसबाजी नहीं होती। अब तक तो जेठा भाई आप दुकान पहुंच गए होते और मेहता साहब आप ऑफिस। जी हाँ, अरे आपने कहा तो ध्यान आया, घर से इसीलिए तो निकले थे, ऑफिस जाना है भाई। जेठालाल, तुम्हारे लिए बहुत देर खड़ा रह लिया भाई, अब मुझे जरा ऑफिस छोड़ दो। हाँ बराबर, चलो बेटे। मैं कहाँ हूँ? दुकान, एक नया चेक बना कर दे देता हूँ ना दुकान से। अरे भाई, शाम को दे देना भाई, कोई खाई नहीं है, शाम को दे देना। हाँ चलो, बाय। चलो भाई, आती भाई, बाय। ओके। ओके। चने खाते रहिए और टेंशन भगाते रहिए। हाँ। चलो अब्दुल। वेलकम सेठ जी, वेलकम। आप आ गए सेठ जी? क्या लगता है? आ गए। तो फिर पूछा क्यों? आ गए सेठ जी? नॉर्मल रिचुअल, काइंड ऑफ पोलाइट ग्रीटिंग। हैं? मतलब सेठ जी, कोई आता है तो हम कहते हैं ना, अरे वाह आप आ गए। यहाँ पर तो अरे वाह नहीं बोला, खाली आप आ गए सेठ जी उतना ही बोला। कोई बात नहीं भागा, अभी बोल दे। अरे वाह आप आ गए सेठ जी। क्या लगता है? अरे सेठ जी, एक गुड न्यूज। क्या? आज जो नया डीपी वॉशिंग मशीन लॉन्च होने वाला है ना, उसकी डिलीवरी आ गई। हाँ सेठ जी, और देखिए हमने उसे डिस्प्ले में रख भी दिया है। ओह वाह, डीपी वॉशिंग मशीन है आ गया है। वाह 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 वाह। सेठ जी, आज नया वॉशिंग मशीन आया है, हमने नई एजेंसी ली है,
तो पहले वॉशिंग मशीन की पूजा आपके हाथों से ही होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं भाई, नट्टू काका वडील है, उनके हाथों से पूजा होनी चाहिए। नट्टू काका सेठ जी, आपके हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया, लेकिन आप मालिक है और मालिक के होते हुए नौकर थोड़े ही पूजा कर सकता है। नट्टू काका ये क्या मालिक नौकर नौकर मालिक लगा रखा है? यहाँ कोई मालिक नहीं है, कोई नौकर नहीं है। आप कीजिए, पूजा कीजिए। ठीक है ठीक है, पूजा मैं कर लेता हूँ, नारियल आप अर्पण करना। ये बाकी- लीजिए। पूजा तो मैंने की, अभी नारियल आप चढ़ाइए। ये लीजिए सेठ जी। अरे बागा तो रह गया। हाँ, नट्टू काका आपने पूजा की, बागा बेचारा रह गया। ले 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 बागा, ले ले, नारियल तू चढ़ा, ले ले। हाँ लाइए सेठ जी। हाँ, शाबाश बागा, फटाफट। वाह वाह, जय भगवान, वाह वाह। Congratulations। मुबारक हो, मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। देखा नट्टू काका, फोड़ दिया है इसने तो नारियल। वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे नारियल नारियल पे लिखा है फोड़ने वाले का नाम। इसलिए मुझसे नहीं फूटा और बागा से फूट गया। बराबर है सेठ जी, बस अब जल्दी से ये डीपी वॉशिंग मशीन की मस्त बोनी हो जाए। हाँ, और ये डीपी वॉशिंग मशीन का सेल इतना बड़े कि हमारी कमाई दुगनी हो जाए। अरे होगी सेठ जी, कमाई दुगनी होगी। इसका नाम ही देखिए ना, कितना जबरदस्त रखा है, डीपी वॉशिंग मशीन, अर्थात धोबी पछाड़ वॉशिंग मशीन। अच्छा, डीपी का मतलब धोबी पछाड़। ले बोलो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मस्त मस्त नाम रखा है। तो आपने रखा? नहीं नहीं, मैंने नहीं रखा है। तो आपने तो ऐसे बोला जैसे ये वॉशिंग मशीन की फैबा आप ही है। नहीं, मतलब कि जिसने भी इसका नाम रखा होगा वो कितना क्रिएटिव होगा, यू नो, वेरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। मैं लेता हूँ। हाँ जी, डीपी वॉशिंग मशीन से नंद कुमार बोल रहा हूँ। अरे बोलिए बोलिए नंद कुमार जी, जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। डीपी वॉशिंग मशीन की डिलीवरी मिल गई? हाँ, मिल गए। चलिए, बढ़िया बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट। और डीपी वॉशिंग मशीन का सबसे ज्यादा सेल आप ही करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और हाँ, आपके यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं उन्हें बताइएगा कि हमारी डीपी वॉशिंग मशीन एकदम लाइट वेट है और कम बिजली खाती है, और साथ में उसमें कपड़े धुलने के बाद सीधे सूख कर बाहर आते हैं, और साथ में इसमें सिर्फ 5 साल की नहीं 10 साल की वारंटी है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया नंद कुमार जी। अभी आप फिक्र मत कीजिए, ये डीपी वॉशिंग मशीन का सबसे ज्यादा सेल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से करेगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू। क्या कह रहे थे नंद कुमार जी? बस वो ऑल बेस्ट करने के लिए फोन किया, और हम लोग डीपी वॉशिंग मशीन की सबसे ज्यादा बिक्री करें उसके लिए शुभकामनाएं दे रहे थे। करेंगे सेठ जी, करेंगे। हाँ करेंगे नट्टू काका, लेकिन सबसे पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए कि डीपी वॉशिंग मशीन की खरीदी के लिए पहला कस्टमर जो भी आए उसके कदम इतने शुभ हो कि डीपी वॉशिंग मशीन की अंधाधुंध बिक्री हो। अभी सब आप दोनों के ऊपर है। पूजा नट्टू काका ने की है और नारियल तुमने उधेरा है। तो देखते हैं कौन है वो खुश नसीब जिसके शुभ कदमों से ये डीपी वॉशिंग मशीन की अंधाधुंध बिक्री हो। वाह भाई वाह, जेठालाल ने नए वॉशिंग मशीन की डीलरशिप ले ली, पूजा भी हो गई है, और अब जेठालाल चाहते हैं कि नए वॉशिंग मशीन की बोनी किसी ऐसे कस्टमर से हो जो उनके लिए लकी साबित हो। अब जेठालाल के दिल में हलचल है, कौन होगा पहला कस्टमर जो लकी होगा? अंदाजा लगाइए, आप भी अंदाजा लगाइए, कौन हो सकता है? सोचिए। चलिए जाने दीजिए, मैं अंदाजा लगाता हूँ। हो सकता है ये पहला लकी कस्टमर बबीता जी हो। अरे हो क्या सकता है, मुझे तो लगता है बबीता जी ही होंगी, और आप जानते हैं बबीता जी को जब जेठालाल देखते हैं, मिलते हैं, तो उनके दिल की खुशी आसमान छूने लगती है। सोचिए,
जब बबीता जी आएंगी तो क्या होगा? बाद मुलायजा आ रही है बबीता जी वॉशिंग मशीन खरीदने। लेकिन सवाल ये है, क्या वो ये डीपी वॉशिंग मशीन की पहली लकी कस्टमर बनेगी? उन्हें ये मशीन पसंद आएगी? क्या जेठालाल कामयाब होंगे बबीता जी को पहला कस्टमर बनाने में? ये सब जानना है तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सारे गम वॉशिंग मशीन में धुडल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.